हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं कृष्णा आपको पढ़ाने जा रहा हूं क्लास 5 की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड से चैप्टर 5, और चैप्टर 5 का ये है थर्ड पार्ट। अभी तक हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट ये दोनों कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने अभी तक क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस भी किया और स्टोरी भी पढ़ा था। यानी कि आज जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 23 ऑनवर्ड करवाने जा रहा हूँ। तो चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन, और के साथ साथ सेकंड चैनल मेरे नाम से मिस्टर कृष्णा शाह। ठीक है, तो चलो फिर देख लेते हैं। भी सबसे पहले टॉपिक जो आज आपके लिए है वो ये है प्लांट विच हंट, यानी कि एक ऐसे प्लांट के बारे में पढ़ेंगे जो कि हंट करता है। भाई आप लोगों ने हंटर वगैरह के बारे में तो जाना होगा, लेकिन भाई जो प्लांट है, कुछ प्लांट ऐसे होते हैं वो भी हंट करते हैं। कैसे, जरा पढ़ते हैं। देयर आर सम प्लांट्स विच ट्रैप एंड ईट फ्रॉग। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो कि ट्रैप करते हैं और उसके बाद फ्रॉग वगैरह को खा जाते हैं। इंसेक्ट एंड इवन माइस, यानी कि चूहों को खा लेते हैं, कीड़े को खा लेते हैं, और साथ साथ फ्रॉग। ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कुछ प्लांट ऐसे हैं जो खा लेते हैं। जैसे ये पिक्चर में आप देख रहे होगे तो ये एक तरह से ट्रैप बिछा रखा है, और इसके अंदर जो इंसेक्ट्स वगैरह है जब एंटर करती है तो वो मर जाती है। और कहने का मतलब ये कह सकते हो ये जो प्लांट है इसका हंट करती है। द पिक्चर प्लांट इज वन ऑफ सच प्लांट। इट इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय। यानी कि आप ये कह सकते हो ये जो प्लांट है, अगर इसकी लोकेशन की बात करें, अगर वर्ल्ड वाइड बात करें तो भी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, इंडोनेशिया में पाया जाता है, और इसके अलावा हमारी कंट्री यानी इंडिया की बात करें तो मेघालय के अंदर हमारी कंट्री में ये प्लांट आपको देखने को मिल जाएगा। इसलिए आपसे मेंशन किया गया इट इज फाउंड इन द ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। इट वॉज ए पिक्चर लाइक अ शेप, जैसे आप शेप देख भी सकते हो। द प्लांट हैज अ स्पेशल स्मेल दैट अट्रैक्ट इंसेक्ट टू इट। इसके अंदर एक स्मेल आती है, और इस स्मेल से ही ये जो इंसेक्ट्स वगैरह आप देख रहे हो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। जब अट्रैक्ट होती है तो इसके अंदर एंटर करती है, और ये जो ट्रैप कह सकते हो, जो ट्रैप बिछाया गया, जाल बिछाया गया कह सकते हो, इसमें ये फंस जाते हैं। एंड द माउथ इज कवर्ड बाय द लीफ, और इसका जो माउथ है यानी जिसका मुंह कह सकते हो, एक लीफ के थ्रू ये कवर किया गया हुआ है। ठीक है, जिससे आप कह सकते हो ये जो इंसेक्ट वगैरह इसके अंदर फंस जाते हैं। The plant has a special smell and that attract the insect too. When the insects land on the mouth of the plant, it get trapped and cannot get out. एक बार जब इसके माउथ यानी इसके मुंह के आसपास आ जाते हैं तो कह सकते हो ये ट्रैप हो जाते हैं, यानी फंस जाते हैं, और उसके बाद ये दोबारा बाहर नहीं निकल पाते हैं। What a clever वे टू हंट, यानी कि एक तरह से कह सकते हो एक चालाकी से, क्लेवर तरीके से ये जो प्लांट है इनका हंट कर लेता है। तो बेसिकली आपको इस प्लांट के बारे में इसका नेम पता होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि लोकेशन, कि कहां कहां पर ये जो प्लांट पाए जाते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया कह सकते हो, ऑस्ट्रेलिया के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, और हमारी कंट्री इंडिया के अंदर। और हमारी कंट्री में जो इंडिया है उसमें मेघालय के अंदर ये, यानी कि नॉर्थ ईस्ट में जो स्टेट है मेघालय, वहां पे ये प्लांट पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, अब आपके लिए भी नेक्स्ट टॉपिक कह सकते हो ये है सो मेनी सीड्स, यानी कि अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सीड्स के ऊपर पढ़ने वाले हैं। और इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सीड्स कैन यू कलेक्ट। पहले आप लोग ये बताओ कि आप कितने तरीके के सीड्स वगैरह कलेक्ट कर सकते हो, वेयर विल यू फाइंड देम, और इनको आप कहां पे, आप ये सब सारे सीड्स आपको मिलते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख सकते हो ये सारे के सारे क्या सीड्स हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि भी आप बताओ कि आप कितने ऐसे सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो। इट मीन्स यू हैव टू मेंशन द नंबर ऑफ सीड्स दैट यू कलेक्ट। तो चलो कमेंट में लिख करके बताओ तो भी आप लोग कितने ऐसे सीड्स को कलेक्ट कर सकते हो। तो जैसे आप ये देख सकते हो ये इतने सारे डिफरेंट सीड्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, तो आपने कितने सीड्स को देखा है या कलेक्ट किया है उसके बारे में नीचे जरूर बताना। और जब भी रिप्लाई करते हो बच्चों तो अपने नेम और सिटी के नेम के साथ जरूर बताया करो कि भी आपका नाम क्या है और आप किस सिटी से बिलोंग करते हो। ठीक है, ईच ऑफ यू शुड ट्राई टू कलेक्ट एज मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीड्स एज यू कैन। भाई आप लोगों से ये भी बोला जा रहा है कि आप लोग जितने ज्यादा कलेक्ट कर सकते हो डिफरेंट टाइप के सीड्स उसे कलेक्ट करो। आफ्टर दैट पुट ऑल द सीड्स कलेक्शन टुगेदर, और उसके बाद जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है ना आपको कि सारे के सारे सीड्स जो है यानी बीज जो है इसको मिक्स कर दिया गया, एक तरह से इकट्ठा कर दिया गया है। तो आप लोग भी ऐसे इकट्ठा करना है आप लोगों को भी। और उसके बाद आपके लिए कि नाउ ऑब्जर्व दी सीड्स केयरफुली। अब उसके बाद जितने भी सीड्स आपको ये दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप लोगों ने भी कलेक्शन किया होगा, उसके बाद आपको ऑब्जर्व करना है इन सीड्स को, यानी ठीक से देखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीज आपको दिखाई देती है। तो जैसे आपसे यहां बोला जा रहा है
शेप्स, यानी कि उनके जो शेप्स हैं, यानी कैसा साइज में है, शेप कैसा ड्रॉ कर रहे हैं, या फिर कह सकते हो कैसे कलर बन रहे हैं, या उनका टेक्सचर कैसा आ रहा है, तो ये सारी चीजें आपको इसमें ऑब्जर्व करनी है. इट मीन्स यू हैव टू डू वन एक्टिविटी इन विच यू हैव टू collect the different kind of seeds, and then after you have to carefully observe their shape, their size, their texture. ये सारी चीजें आपको क्या करना है बच्चों, इसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि भाई इनका शेप कैसा है, इनका कलर कैसा है, इनका टेक्सचर कैसा है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर देखनी है. तो ठीक है, फिर ये एक्टिविटी करके देखना, और उसके बाद भी आपके लिए क्वेश्चन बनने वाला है. ये क्वेश्चन क्या है, ये देखो, यहां से आपके लिए ये क्वेश्चन स्टार्ट है. क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जब सेकंड पार्ट करवाया था बच्चों मैंने आपका, उसमें जो लास्ट क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 22 था, ठीक है, 22 क्वेश्चन था. तो ये आपके लिए यहां से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है. और मैं चाहता हूं आप लोग भी एक्टिविटी करो. जब एक्टिविटी करोगे तब आपको आंसर करने में भी बहुत मजा आएगा और आपको इजी भी लगेगा, ठीक है. तो भाई ये वीडियो को देखने के बाद आप लोग साथ के साथ एक्टिविटी जरूर किया करो, ठीक है. जैसे इसमें बोला जा रहा है मेक अ सीड चार्ट. इट मीन्स यू हैव टू ड्रॉ और प्रिपेयर अ सीड चार्ट टू पुट अप इन द क्लास, कि अपने क्लास में डेकोरेट करने के लिए आपने क्या करना है, एक सीड चार्ट प्रिपेयर करना है. यू कैन स्टार्ट विद अ टेबल लाइक दिस, और उसमें जो टेबल बनाओगे कुछ इस टाइप से बनाओगे, जिसमें फर्स्ट कॉलम जो होगा वो नेम ऑफ द सीड्स, यानी कि सीड्स जो भी आपने कलेक्ट किया है उसके नेम मेंशन करना है, ठीक है. नेक्स्ट यू हैव टू मेंशन द कलर, कि उसका कलर आपको कैसा दिख रहा है, और उसके बाद नेक्स्ट आपको शेप कैसा दिखाई दे रहा है, शेप. और बेसिकली इसके अंदर आप शेप के बारे में इसे या तो आप ड्रॉ कर लो बच्चों, या फिर कोई पिक्चर आपको उस शेप की मिल जाए, पिक्चर भी आप लोग पेस्ट कर सकते हो, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, सीड्स कोई फेविकोल या ग्लू वगैरह से इस चार्ट पेपर के ऊपर ही आप लोग क्या कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो. यानी कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, पिक्चर भी पेस्ट कर सकते हो, ड्रॉ भी कर सकते हो, और सीड्स एज इट इज सीड्स को भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक है. और नेक्स्ट यू हैव टू मेंशन द टेक्सचर, कि उसका टेक्सचर कैसा है, स्मूथ है, रफ है, जैसा भी टेक्सचर है वो आपको मेंशन करना है, ठीक है. तो सबसे पहले तो क्वेश्चन लिख लोगे, ठीक है, और क्वेश्चन लिखने के बाद एज इट इज ये जो टेबल है इस टाइप का टेबल बनाओगे, और उसके बाद आपको जितनी भी सीड्स आपने कलेक्ट किए उसके अकॉर्डिंग से फिल करोगे. जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट आपको फिल करके दिया गया कि सपोज आपने राजमा ले लिया, ठीक है. अब राजमा का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन है. कुछ बच्चे कहेंगे सर रेड जैसा होता है, ठीक है, रेड जैसा भी होता है, कुछ रेडिश ब्राउन टाइप का भी होता है, तो आप वो मेंशन करोगे कलर. उसके बाद उसका शेप जैसे ये, अब इसमें कलर फिल कर लो, या फिर आप राजमा को एज इट इज पेस्ट कर दो इसके अंदर, ठीक है. अब उसके बाद वो टेक्सचर कैसा है, उसका स्मूथ है, ठीक है. तो ये आपने मेंशन कर दिया. इसी तरह से आप जब आंसर करोगे इस क्वेश्चन नंबर 23 का, तो कुछ इस तरह से पहले आंसर नंबर 23 लिख लोगे. उसके बाद जैसे सीड्स के नेम, फिर कलर, शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, या आप लोग खुद से ड्रॉ करोगे, या तो ड्रॉ कर लो, या फिर पिक्चर वगैरह वो पेस्ट कर सकते हो, या फिर बेस्ट यही है कि आप सीड, जो भी सीड आपके पास है, सीड को ही आप लोग पेस्ट कर दो, ठीक है. वो ज्यादा बेटर रहेगा कि इसके सामने के सारे सीड्स आप लोग पेस्ट कर सकते हो, ठीक है. और फिर फाइनली आपने क्या मेंशन करना है, टेक्सचर मेंशन करना है. फॉर एग्जांपल जैसे राजमा के बारे में तो ऑलरेडी बुक में मेंशन था. उसके बाद सेकंड है पपाया, ठीक है. तो पपीता या पपाया आप लोगों ने खाया होगा, ठीक है. अब उसके सीड्स की बात करें तो वो आपको ब्लैक कलर को देखने को मिलेंगे, ठीक है. और जब उसे आप टच करोगे तो भाई आपको थोड़े से रफ टाइप के मिलते हैं, स्मूथ मिलता है. तो जैसा भी आपको दिखता है टच करके उसके टेक्सचर आपने यहां लिख देना है. सिमिलरली यू हैव टू डू एज मेनी एज पॉसिबल, जितने ज्यादा पॉसिबल हो सीड्स आपको मेंशन करने हैं. जैसे ये फर्स्ट मैंने राजमा, सेकंड पपाया, थर्ड एप्पल, फिर मस्क लेमन यानी कि खरबूज कह सकते हो आप, वो डाल दिया. फिर मैंगो, लेडी फिंगर भिंडी, ठीक है, चना, मूंग, मस्टर्ड यानी कि सरसों भी कहते हैं कुछ बच्चे इसे, और कुछ बच्चे इसे राई कहते हैं. यानी कि जो ब्लैक कलर में आपको जो दिखता है, अगर मैं बात करूं बच्चों ब्लैक कलर का, तो उसे तो हम लोग राई बोल देते हैं हिंदी में. और अगर येलो कलर की बात करें, ठीक है, ब्लैक कलर को तो हम लोग क्या बोल देते हैं, राई बोल देते हैं, और येलो कलर है उसमें हम सरसों बोल देते हैं, ठीक है. तो मस्टर्ड जो सीड है वो आप मेंशन कर सकते हो. उसके बाद अनीस्ट यानी कि आप ये कह सकते हो जो सौंफ वगैरह होता है ये भी आप लिख सकते हो. और लास्ट कुमिन, कुमिन मीन्स आप कह सकते हो जीरा. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने ये इस तरह से कलेक्शन करना है, और उसके बाद बारे में इस तरह से टेबल ड्रॉ करोगे, और टेबल ड्रॉ करने के बाद 1 by 1 आप लोग आंसर कर लोगे. हाँ ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा कर लो तो बहुत अच्छी बात है. एटलीस्ट 5 तो सबको ही करना है, ठीक है, 5. और 10 कर लो तो भाई वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग 10 तक कर लेते हो तो, ठीक है. तो ये एक्टिविटी आप लोगों ने करना है, ठीक है. तो ये था क्वेश्चन नंबर 23. अब नेक्स्ट देख लेते हैं भी 23 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे क्या पूछा जा रहा है. तो सुनो ध्यान से. डिड यू कीप अनीस्ट, अनीस्ट यानी कि सौंफ की बात की जा रही है, एंड कुमिन, कुमिन यानी जीरा,
इन योर लिस्ट। अगर आपने भाई ये जीरा और जीरा सौंफ को अपने लिस्ट में कवर किया हुआ है, यानी कि आपने इसे कलेक्ट किया हुआ है, तो अपना आंसर यस लिख लोगे। अदरवाइज आपने कलेक्ट नहीं किया है तो नो लिख लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो मैंने इस दोनों चीज को इसके अंदर इंक्लूड किया था। देखो लास्ट के 2 देखो, कुमिन को भी ऐड किया हुआ है, अनिस्ट को भी ऐड किया हुआ है, यानी कि आप कह सकते हो जीरा और सौंफ दोनों को मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। जब इंक्लूड कर रखा है तो डेफिनेटली मेरा आंसर क्या होगा, यस आई हैव टेकन अनिस्ट एंड कुमिन सीड इन द लिस्ट। मैंने इन दोनों को, कुमिन को भी और अनिस्ट, दोनों चीजों को मैंने क्या किया हुआ इस लिस्ट में कवर कर रखा है। यानी कि आप कह सकते हो कि सौंफ और जीरा दोनों ही हमारे इस लिस्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, यस हो गया। और पूरी तरह से 1 सेंटेंस में आपको आंसर लिख देना है। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि ये है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, विच वाज द स्मॉलेस्ट सीड and which was the biggest seed in your collection. It means you have to write the name of the seed which you find big in the size and small in the size. ठीक है, जो आपको ये जो आपने इस तरह से टेबल ड्रॉ किया होगा, इसमें सबसे बड़ा जो आपको लगता है साइज में वो आपने मेंशन करना है, और इसके अलावा जो सबसे स्मॉलेस्ट लगता है वो मेंशन करना है इसके अंदर। जैसे मैंगो है, अब मैंगो का सीड जो है अगर इन सब में कंपैरिजन करोगे तो सबसे बड़ा है। ठीक है, और इसी तरह आप बाकी चीजों में देखोगे जो सबसे छोटा है उसे आपको चूज करना है इसके अंदर। तो इस क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर करना हो क्वेश्चन नंबर 25 का, तो पहले तो भाई क्वेश्चन लिख लेना है आप लोगों ने। ठीक है, एज इट इज क्वेश्चन नोट कर लोगे, और उसके बाद अपना आंसर नंबर 25 लिखना है। द बिगेस्ट सीड विच आई टुक वाज मैंगो। मैंगो को मैंने जो कलेक्ट किया इन सब में सबसे बड़ा सीड है। ठीक है, सीड एंड द स्मॉलेस्ट कुमिन, और सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा क्या, कुमिन है। तो आप ये मेंशन कर सकते हो। ठीक है, और हो सकता है कुछ बच्चों ने मैंगो कलेक्ट नहीं कर रखा हो, तो इसके अलावा आपने जिस भी चीज को कलेक्ट किया है उन सब में से सबसे बड़ा जो सीड होगा उसे मेंशन करना है। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा सबको। भाई कमेंट में बताया करो आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रिप्लाई नहीं करते हैं, इससे मुझे नहीं पता लगता, भाई मुझे नहीं क्लियर होता है कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो कमेंट में यस लिखो सर, यस सर आई कैन अंडरस्टैंड, एंड यू हैव टू राइट आल्सो योर नेम एंड नेम ऑफ सिटी। ठीक है, दोनों चीज मेंशन करनी है कि आप किस सिटी से देख रहे हो वो मेंशन करना है, और आपका नाम क्या है ये भी आपको मेंशन करना है। हाँ, जो बच्चे इस तरह से प्रॉपरली रिप्लाई करेंगे, इस तरह से कमेंट में लिखेंगे, तब नीचे मैं उनको रिप्लाई मैं खुद भी करूंगा कि हाँ भाई मैंने आपका आंसर देख लिया है। ठीक है, तो जरूर रिप्लाई किया करो नीचे कमेंट में लिख करके। अच्छा, अब मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 25 तो भाई बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा बच्चों कि इसके अंदर करना क्या था। ठीक है, अच्छा इसके बाद जो नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट ये है जिसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन है। यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन 25 के बाद जो 26 ऑनवर्ड जो है ये सारे क्वेश्चन है। जैसे 26 ये हो जाएगा, 27 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, और ये 32। यानी कि ये इतने सारे क्वेश्चन है आपके लिए छोटे छोटे। चलो एक एक करके सबको समझते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है और इन सबका आंसर भी लिखते हैं। जैसे इसमें बोला गया मेक लिस्ट ऑफ, आपको लिस्ट तैयार करना है फर्स्ट। यानी कि अगर देखें इसके अंदर इस पूरे क्वेश्चन के इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, इसमें आपसे बोला जा रहा है सीड्स that are used as spice in your home, यानी कि आपके किचन में स्पाइस के रूप में, यानी कह सकते हो मसाले के रूप में जो उनका सीड इस्तेमाल होता है उसका नाम आपको मेंशन करना है इसके अंदर। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट 27 में देखोगे तो यहां आपसे बोला जा रहा है सीड्स ऑफ वेजिटेबल, यानी कि वेजिटेबल जिसके अंदर सीड्स होते हैं उन वेजिटेबल के नेम आपको मेंशन करना है। इट मींस यू हैव टू राइट द नेम ऑफ द वेजिटेबल इन विच यू फाइंड सीड्स। ठीक है, जैसे लेडी फिंगर हो गया, एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, आप इसमें कह सकते हो सर जीरा हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप आंसर लिख सकते हो। नेक्स्ट 28 देखोगे, इसमें आपसे बोला जा रहा है कि सीड ऑफ फ्रूट्स। अच्छा, फ्रूट्स में तो बहुत सारे, एप्पल से स्टार्ट कर दो भाई, बहुत सारे फ्रूट्स है जिसके अंदर आपको सीड्स मिलते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपसे बोला जा रहा है नेक्स्ट 29 में कि लाइट सीड, यानी जो हल्के से होते हैं, मतलब ज्यादा वेट नहीं होता जिसका। अच्छा, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है सीड विच हैव फ्लैट, जो फ्लैट होते हैं, एकदम फ्लैट, पतले से होते हैं, फ्लैट होते हैं, उन सीड्स के नेम आपको इसमें लिखने हैं। और उसके बाद जब ये 30 तक कर लोगे भाई, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है मेक मोर ग्रुप। इस तरह से आपको डिफरेंट कैटेगरी क्या क्या बनाई जा सकती है, उन कैटेगरी को आपको नेम मेंशन करना है। जैसे इसमें बोला जा रहा है कि हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक। इस तरह से आप कितने कैटेगरी बना सकते हो ये बताओ, यानी कि साइज के अकॉर्डिंग से, आप कह सकते हो कलर के अकॉर्डिंग से, ठीक है, या फिर और भी किसी क्राइटेरिया से अगर आप बना सकते हो तो वो आपको ग्रुप्स कैसे बनाओगे वो बताना है।
और नंबर ऑफ ग्रुप कितने बना सकते हो ये भी आपको बताना है। और फाइनली लास्ट में इस पूरे सीरीज में जो क्वेश्चन चल रहे हैं, लास्ट 32 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है डिड यू नो एनी गेम, अगर आपको कोई गेम पता है जो दैट यू कैन प्ले विद सीड्स, अगर आपने कोई गेम खेला है सीड्स को यूज करके तो उस गेम का आप नेम मेंशन करो, या किसी भी सीड्स के साथ अगर आपने खेला हुआ है तो यू हैव टू राइट द नेम ऑफ दैट सीड्स, उस सीड का आपको यानी उस बीज का आपको नाम लिखना है। फिर आपसे बोला जा रहा है डिस्कस विद योर फ्रेंड, तो फ्रेंड से भी डिस्कस कर सकते हो, या सिंपली आप नेम ऑफ द सीड आप लिख सकते हो कि सर हमने इस सीड को यूज करके ये वाला गेम खेला हुआ है। ठीक है, तो चलो एक एक करके सबका आंसर करते हैं। तो भाई क्वेश्चन क्लियर हुआ या नहीं हुआ पहले तो ये बताओ, कि छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन थे तो पहले तो मैंने सोचा कि भाई आपको पहले समझा दिया जाए। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन को समझ में नहीं आ रहा है तो भाई कमेंट में नीचे लिखोगे कि सर हमें क्वेश्चन नंबर 26, 28, 20, 30 जो सा भी क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ उस क्वेश्चन का नंबर मेंशन करना है। देन वही जो मैं हर बार कहता हूं कि अपने नाम और सिटी के नाम के साथ क्वेश्चन पूछा करो। ठीक है, चलो अब करते हैं। जैसे 31 क्वेश्चन था, 26 क्वेश्चन सबसे पहले लेते हैं, जिसमें आपसे बोला जा रहा है ना सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइस, स्पाइस यानी मसाले के रूप में, यानी कि इन योर किचन में जब इस्तेमाल होता है तो आप कह सकते हो कि मस्टर्ड, कुमिन, अनीस्ट, ये कुछ ऐसे सीड है जिसका इस्तेमाल हम किस में करते हैं, कुकिंग में करते हैं एज ए स्पाइस, यानी कि मसाले के रूप में। मस्टर्ड यानी कि राई कह सकते हो, सरसों राई, ठीक है, कुमिन और अनिस्ट यानी कि आप कह सकते हो जीरा और सौंफ, इन सब का इस्तेमाल हमारे किचन में होता है। ठीक है, तो 26 का आंसर आप लिख सकते हो सीड्स दैट आर यूज्ड एज स्पाइसेस एट होम आर मस्टर्ड, कुमिन एंड अनिस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी और चाहो तो और भी लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद 27 क्वेश्चन ये था आपके लिए कि सीड्स ऑफ वेजिटेबल, तो जिस वेजिटेबल में आपको सीड्स मिलते हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हो। तो आंसर लिखोगे सीड्स ऑफ वेजिटेबल्स आर टमाटो सीड्स, ठीक है, टमाटो के अंदर होता है, लेडी फिंगर में होता है, ब्रिंजल यानी बैगन वगैरह में भी होता है। तो जितने भी चीजों में आपको सीड्स देखने को मिलते हैं बच्चों, उन सारे वेजिटेबल के नाम आप मेंशन कर सकते हो। देखो मैंने 3 मेंशन किया है, ठीक है, आप चाहो तो इससे ज्यादा भी लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है 28 में सीड्स ऑफ फ्रूट्स, मतलब ऐसे ऐसे फ्रूट्स के नेम मेंशन करना है जिसमें आपको सीड्स मिलते हैं। तो चाहो तो आप एप्पल से भी स्टार्ट कर सकते हो सबसे पहले, या फिर और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं, फल हैं जिसके नाम आप लिख सकते हो। आंसर लिखोगे सीड्स ऑफ फ्रूट्स आर ऑरेंज, यानी ऑरेंज के अंदर आपने बीज देखे होंगे, एप्पल के अंदर आपने देखे होंगे, ग्रेप्स वगैरह के अंदर भी आपने देखे होंगे, और इसके अलावा बहुत ऐसे मतलब लीची वगैरह या कुछ और भी, तो उनके नाम भी आप यहाँ लिख सकते हो। ठीक है, इजी है, डिफिकल्ट तो नहीं है ना भाई। ठीक है, अच्छा, फाइनली उसके बाद बोला जा रहा है कि लाइट सीड यानी जो हल्के होते हैं, ठीक है, जो बहुत हल्के होते हैं, ज्यादा भारी नहीं होते हैं, बिल्कुल फूंक मारो उड़ भी जाएं, इस टाइप की सीड। तो अनीस्ट और जो कुमिन होते हैं यानी कि सौंफ और जीरा जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं। तो आप लिख सकते हो आंसर में कि लाइट सीड्स आर कुमिन, अनीस्ट, ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि बिल्कुल हल्के होते हैं, बिल्कुल ज्यादा भारी नहीं होते। ठीक है, तो उनके नाम आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप जो भी चीजें मैं समझा रहा हूं, बता रहा हूं, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो भाई नीचे कमेंट में लिखोगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 29 के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था 30th क्वेश्चन है। तो 30th क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि फ्लैट सीड्स के बारे में आपसे पूछा जा रहा था। तो क्वेश्चन कुछ तरह से था सीड्स विच आर फ्लैट, तो फ्लैट में तो कुमिन, अनीस्ट, सीसम, राजमा, ये कुछ ऐसे सीड्स हैं जो कि फ्लैट होते हैं, मतलब ज्यादा एकदम इस तरह से एकदम फ्लैट है। ठीक है, कुछ कुछ इस टाइप, मतलब ड्राइंग तो अब ऐसी ही है, कुछ इस टाइप से बिल्कुल एकदम फ्लैट टाइप की है, तो वो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 31 क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा था ग्रुप बनाने के बारे में, बोला जाए कि किस किस कैटेगरी में आप ग्रुप बना सकते हो। और क्वेश्चन कुछ इस तरह था मेक मोर ग्रुप, तो आप ग्रुप बना सकते हो, और यू हैव टू राइट हाउ मेनी ग्रुप्स ऑफ सीड्स डिड यू मेक, आपने कितने ग्रुप बनाए वो नंबर भी आपको मेंशन करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए आप करोगे बच्चों कि मोर ग्रुप ऑफ सीड्स आर एडिबल, ये जिसे आप खा सकते हो सीड, फर्स्ट कैटेगरी ये हो गई। सेकंड कैटेगरी आप कह सकते हो स्मॉल सीड्स, थर्ड कैटेगरी हो जाएगी बिग सीड की, फोर्थ कैटेगरी आप कह सकते हो सीड्स यूज्ड एज स्पाइसेस, यानी कि मसाले के रूप में इस्तेमाल होने वाले बीज। और उसके बाद नेक्स्ट आपकी हो जाएगी कि हैवी सीड्स, जो थोड़े से भारी हो, और उसके बाद लाइट सीड्स, थोड़े हल्के से, लाइट वेटेड सीड, यानी कि जो वजन में हल्के हो। और इसके अलावा सीड्स विच प्रोड्यूस ऑयल, जैसे मस्टर्ड ऑयल है तो वो किससे आता है, मस्टर्ड से आता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सीड्स जो कि भी हम लोग खाने में इस्तेमाल करते हैं, ऑयल के रूप में इस्तेमाल करते हैं, लाइट वेट होता है, हैवी वेट होता है। तो इस तरह से आप अलग अलग कैटेगरी बना सकते हो। जैसे ये देखो, ये फर्स्ट कैटेगरी हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये यहां तक ये कंप्लीट आप कह सकते हो, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया,
और ये 7, यानी कि मैंने यहाँ पे कितने बनाए 7। तो आप इस तरह से जितने भी कैटेगरी बनाओगे उस तरह से आप लिख लोगे कि यहाँ लिखोगे आई कैन मेक 7 सच ग्रुप्स, या फिर आप सिंपली लिख सकते हो आई कैन मेक 7 ग्रुप्स। तो मैं कितने ग्रुप बना सकता हूँ 7 ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है, अगर किसी बच्चे ने भाई 5 ग्रुप ही लिखे हैं यहाँ पे, तो वो बच्चे क्या करेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप क्या लिखेगा 5 लिखेगा। ठीक है, तो जितने भी आप लिखोगे टाइप्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप बनाओगे, उतने उसी के हिसाब से उसी के अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे आंसर कर दोगे। ठीक है, आई होप क्लियर हो रहा होगा, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अच्छा अब उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इस सीरीज के अंदर, लास्ट क्वेश्चन जो था इसके अंदर, वो ये था 32nd क्वेश्चन, डू यू नो एनी गेम्स दैट यू कैन प्ले विद सीड्स। ठीक, आपने कोई गेम खेला हो किसी सीड को इस्तेमाल करके, यानी किसी बीज को इस्तेमाल करके खेला है कभी, तो यस या नो में अपना आंसर लिख सकते हो। और फिर आपसे बोला गया है कि डिस्कस विद योर फ्रेंड, भी कोई अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हो, या सिंपली आप बता सकते हो कि सर मैंने इस सीड को यूज करके ये गेम खेला हुआ है। तो सबसे पहले तो मैंने आंसर लिखा है यस, मैंने तो खेला हुआ है। और किसे यूज करके, मैंगो सीड को यूज करके। तो आप लिख सकते हो बाय यूजिंग मैंगो सीड चिल्ड्रन मेक फ्लूट। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब मैंगो सीड्स होता है सूख, जब आप लोग आम वगैरह खा लेते हो सूख जाता है, तो उसमें थोड़ा सा कटवट लगा करके उस एक तरह से बाजे के रूप में या फिर फ्लूट के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, खेलते हैं उसके साथ। तो ये आप आंसर में लिख सकते हो बाय यूजिंग मैंगो सीड चिल्ड्रन मेक फ्लूट। ठीक है, फ्लूट बना लेते हैं उसे, फ्लूट की तरह उसे यूज करने लग जाते हैं और उससे खेलने लग जाते हैं। ठीक है, भैया आप अपना एक्सपीरियंस बताना कि भैया आप लोगों ने कौन से सीट के साथ कभी ना कभी तो खेला होगा, खेला है तो बताना मुझे, और नहीं खेला तो वो भी बता सकते हो नो सर हमने नहीं खेला सर, सिंपली। ठीक है, तो रिप्लाई किया करो। जब आप रिप्लाई करते हो तो मुझे रिस्पॉन्स पता लगता है आप लोगों का, एक फीडबैक मुझे मिलता है कि भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है मुझे पता लगेगी, या कुछ और प्रॉब्लम है, तो वो चीज़ें जब मुझे पता लगेगी तो मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है बच्चों, चलो अब देख लेते हैं भी, ये 32nd क्वेश्चन तो कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए, वो ये वंडरिंग सीड। ठीक है, अब देखते हैं भी इस टॉपिक के अंदर क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये दिख रहा होगा कि सीड के बारे में जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो इसमें ट्री के बारे में और कुछ ना कुछ ये फ्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब ये फ्लाई करके कहाँ जा रहे हैं, चलो पढ़ते हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव अराउंड। हाँ भाई, प्लांट्स तो कभी भी मूव नहीं कर सकते, या कहीं जा नहीं सकती हैं। वंस दे ग्रो दे रिमेन इन द सेम प्लेस। अच्छा हाँ, जब वो ग्रो करते हैं एट किसी भी प्लेस पे जहां पे भी आपने बीज या सीड लगा दिए और यहाँ पे ये लोग ग्रो कर गए, उसी जगह पे वो लोग रहते हैं। हाँ भाई बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। बट देयर सीड्स आर ग्रेट ट्रेवलर। अच्छा, लेकिन जो उनके सीड्स होते हैं वो बहुत अच्छे ट्रेवलर होते हैं। ट्रेवलर यानी कि वो मूव करते रहते हैं। जैसे ये देखो, इसके फ्लावर वगैरह है, फ्रूट्स वगैरह है, ये कहीं ना कहीं मूव करते रहते हैं। दे कैन रीच फार एंड वाइड, ये बहुत दूर दूर तक चले जाते हैं भाई। लुक एट द पिक्चर 1। अब इस पिक्चर को देखो, 1 जो ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है ऑन द नेक्स्ट पेज, एंड सी द फ्लाइंग सीड्स। तो आप इसे भी देख सकते हो। और इसके अलावा बोला जा रहा है आपसे, तो ये देखो, ये कुछ प्लांट्स आपको दिख रहे हैं जिसके आपको ये फूल वगैरह यानी फ्लावर वगैरह जिनके सीड्स वगैरह उड़ करके भाग रहे हैं। ये देखो कुछ कॉटन टाइप के लग रहे हैं ना, रुई रुई टाइप के लग रहे हैं, और ये सब क्या करते हैं, उड़ के कहीं दूर चले जाते हैं। सही बात है भाई, है ना, तो ये दूर चले जाते हैं। यानी कि आप ये कह सकते हो जो सीड्स होते हैं वो एक गुड ट्रेवलर हैं, ट्रैवल करते हैं वो लोग। बट ट्री वगैरह तो ट्रैवल नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो तो एक जगह फिक्स रहते हैं। बट सीड्स वगैरह ये फिक्स नहीं होते भाई, उसे तो आप जहां चाहो वहां लेके जा सकते हो। और यानी कि अपने घर में भी लगा सकते हो, अपने पार्क में भी लगा सकते हो, और स्कूल में भी लगा सकते हो। जहां भी आपका मन करे वहां पे उसे जाके लगा दो, फिर वो ट्री में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब बच्चों आपके लिए क्वेश्चन है। आपको भी सर फिर से क्वेश्चन, हाँ भैया फिर से क्वेश्चन है। ये आपके लिए क्वेश्चन नंबर 33, नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन नंबर 34, और नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है 35। तो सबसे पहले 33 क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू एवर सीन एनी सीड्स डेट कैन फ्लाई। क्या आपने कभी किसी सीड्स को फ्लाई करते देखा है? जैसे ये देखो, जैसे ना व्हाइट व्हाइट जैसे हेयर टाइप के लग रहे हैं, ये सफेद सफेद बाल जैसे लग रहे हैं और ये उड़ रहे हैं, है ना। तो देखे होंगे, डेफिनेटली आप लोगों ने देखे होंगे। तो आप आंसर क्या लिख सकते हो? यस सर, बिल्कुल देखा है कि आई हैव सीन सीड्स विच फ्लाई, कि मैंने सीड्स यानी फ्लावर वगैरह से उड़ के या किसी ट्री या प्लांट छोटे उसमें से आपको उड़ते हुए आपने कुछ ना कुछ देखा होगा। तो डेफिनेटली आपका आंसर क्या होगा? यस। ठीक है, और आप लिख सकते हो कि यस आई हैव सीन सीड्स विच फ्लाई। ठीक है, तो इस तरह से अपना आंसर लिख सकते हो। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट 33 के बाद नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, और इसमें आपसे बोला जा रहा है कि व्हाट इज इट कॉल्ड इन योर एरिया। आपके एरिया में इसे क्या बोलते हैं? देखो भाई, अब ये व्हाइट कलर के हैं यानी कि सफेद रंग के और उड़ने वाले हैं, और कैसे लग रहे हैं? हेयर के टाइप के लग रहे हैं, जैसे सफेद बाल हो इस टाइप के लग रहे हैं।
तो भाई मैं तो ये कहूंगा इसका आंसर सिंपली इट इज कॉल्ड एज बुढ़िया के बाल। कि ये क्या लग रहे हैं आपको? बुढ़िया के बाल। ठीक है, ये तो थोड़ा हिंदी वाला आंसर हो गया। चाहो तो आप भी लिख सकते हो इट इज कॉल्ड एज ओल्ड वुमेन्स हेयर, कि भाई जो बूढ़ी औरत है उसके बाल, क्योंकि भी जो यंग वन होंगे उनके तो ब्लैक होंगे, जो ओल्ड होंगे उनके व्हाइट होंगे, इसलिए आप ये लिख सकते हो ओल्ड वुमेन हेयर। या फिर हिंदी में ही जैसे हम लोग यूजली अपने घरों में बोलते हैं कि बुढ़िया के बाल उठ रहे हैं, देख लो भाई सफेद रंग के, ठीक है, कुछ इस टाइप के, तो आप लिख सकते हो इट इज कॉल्ड एज बुढ़िया के बाल। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ओल्ड वुमेन्स हेयर। तो बहुत इजी सा था। और नेक्स्ट है आपके लिए 35th क्वेश्चन, ये जो है आपके लिए वो इस तरह से, लुक एट योर सीड कलेक्शन। जो आपने सीड कलेक्ट किया था उसके में पूछा जा रहा है लुक एट योर सीड कलेक्शन, गेस हाउ मेनी ऑफ दोज कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग। इनमें से कितने ऐसे हैं जो आपने जो सीड्स की कलेक्शन की जो लिस्ट टेबल ड्रॉ किया था भाई, इसके अंदर से आपको बताना कितने ऐसे हैं जो फ्लाई कर सकते हैं, यानी उड़ सकते हैं, यानी कि हवा आने पे ये सब उड़ सकते हैं, उनके बारे में आपको इसके अंदर मेंशन करना है। तो बहुत इजी है भाई। तो जैसे 35th क्वेश्चन में उसी के अकॉर्डिंग आप लोग आंसर लिख सकते हो कि सर कि सम ऑफ देम कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग लाइक अनिस्ट। अनिस्ट और कुमिन ये बिल्कुल पतले पतले छोटे छोटे हैं, सौंफ और जीरा जो होते हैं, अगर आप इसे फूंक मारोगे या फिर हवा चलने लग जाएगी, कई बार आपने देखा होगा किचन वगैरह में जो फैन ऑन कर दो तो भाई ये जो है ना ये सब चीजें उड़ने लग जाती है। यानी कि आप ये कह सकते हो बहुत लाइट वेटेड होता है, और लाइट वेट होने की वजह से ये सब क्या होते हैं, ये फ्लाई कर सकते हैं, यानी उड़ सकते हैं, है ना। तो आप इसका नाम लिख सकते हो कि सम ऑफ देम कुड हैव ट्रेवल बाय फ्लाइंग लाइक अनिस्ट एंड कुमिन सीड्स। ठीक है, तो इन दोनों सीड्स के नाम आप बता सकते हो इसके अंदर। तो आई होप आपको बहुत इजीली ये सब चीजें समझ में आ रही होगी। तो ठीक है बच्चों, आज की इस क्लास में यानी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी जो नेक्स्ट है वो आप लोग देखोगे इसके नेक्स्ट पार्ट, यानी कि 4th पार्ट जब मैं लेके आऊंगा, यानी कि उसकी जो नेक्स्ट सीरीज में 4th पार्ट में उसमें मैंने डाला हुआ है, तो आप उसमें देख। अगर कोई डाउट है, कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही है तो नीचे कमेंट में मेंशन कर दो। और इसके अलावा जो इसका जो 4th पार्ट है उसे जरूर देखना भाई। 4th पार्ट में जो रिमेनिंग है इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं मैंने उसको डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो। वो इसलिए बोलता हूं मैं ताकि भी कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आए तो उसके बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। और इसके अलावा आप चाहो तो टेलीग्राम ग्रुप भी मेरा ज्वाइन कर सकते हो, जहां मैं सारी चीजें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता हूं कि कब क्लास होगी कब नहीं होगी, या सारी जानकारी आपको वहां मिल जाएगी। कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में लिखना। कोई और वीडियो देखना चाहते हो, कुछ टॉपिक पे वीडियो, जिस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो, क्वेश्चन जिस पे क्लियर नहीं है किसी भी सब्जेक्ट में, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो अपना फीडबैक जरूर दिया करो, अपने जो भी क्वेरीज हैं उसे नीचे कमेंट में लिख करके जरूर पूछा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।